हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कलेक्शन ऑफ सीरम और प्लाज्मा। तो सीरम या प्लाज्मा का कलेक्शन, सीरम और प्लाज्मा का कलेक्शन हम किस पर्पज से करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, और सीरम और प्लाज्मा का कलेक्शन हमें किस तरह से करना चाहिए ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे डिसीज़ कंडीशन में, या जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट के लिए, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें प्लाज्मा या सीरम का जो सैंपल होता है वो चाहिए होता है। तो उसको हम कैसे कलेक्ट करेंगे, उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इस बात पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सीरम सैंपल या फिर प्लाज्मा सैंपल होता है तो वो हमें किस काम के लिए चाहिए होता है। तो प्लाज्मा या सीरम सैंपल जो होता है तो वो दोनों को हम जो बायोकेमिकल एनालिसिस होता है तो उसके लिए हमें वो चाहिए होता है। और अगर हम सीरम की बात करें तो सीरम सैंपल को हम बहुत सारे डिसीज डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए उसको लैब में भेजते हैं या फिर उसको हम कलेक्ट करते हैं। जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं तो उस केस में हम जो सीरम सैंपल होता है वो तो सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए उसे हमें भेजना पड़ता है। तो इसलिए सीरम और प्लाज्मा सैंपल किस तरह से कलेक्ट करना है ये हमें मालूम होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं टेक्निक की, यानी कि जो प्लाज्मा सैंपल होता है और सीरम सैंपल होता है तो उसको हमें किस तरह से कलेक्ट करना होता है। तो आप सबको पता है कि जो ब्लड सैंपल हम लेते हैं तो वो जो कैटल, बफेलो, शीप, गोट होती है तो इनमें हम ब्लड सैंपल जुगुलर वेन से लेते हैं। तो हमें ठीक उसी तरह से जुगुलर वेन से 10 से 15 ml ब्लड लेना है, जो कि हमें एक एंटीकोएगुलेंट फाइल में डालना है। तो मतलब ऐसा है कि हमें एक ऐसा वायल लेना है जिसमें एंटीकोएगुलेंट हो, और उसमें 10 से 15 ml ब्लड निकाल कर हमें डालना है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके बाद में उसे हमें सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है तो उसमें छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, तो उस सेंट्रीफ्यूज मशीन के उस ट्यूब में हमें ये ब्लड सैंपल डालना है और उसको उस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देना है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखने के बाद हमें उसको 3000 RPM पर सेट करना है उस मशीन को, और उसको 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। उसके बाद 15 मिनट के बाद उस ट्यूब को हमें निकाल लेना है, और जो सुपरनेटेंट होता है यानी कि जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो नीचे बढ़ जाते हैं, ऊपर हमें क्लियर सॉल्यूशन दिखाई देगा, तो उसको हमें अलग से दूसरे वायल में निकाल के रखना है। तो ये हो गया प्लाज्मा कलेक्शन। अब हम बात करते हैं सीरम सैंपल के कलेक्शन की। तो ये भी प्रोसेस बहुत ईजी है। यहाँ पर आप एक लार्ज बोर वाली टेस्ट ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं या क्लीन ग्लास वायल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इजी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि एक जो न्यू ब्रांड हमें 20 ml की डिस्पोवैन की सीरीज लेनी है, और उसमें जुगुलर वेन से 20 ml के सिरिंज में 10 ml ब्लड निकालना है। मतलब कि आधी सिरिंज जो है वो हमें खाली छोड़नी है, और बाद में उस सिरिंज को उसी स्लैंटिंग पोजीशन में यानी कि खड़े पोजीशन में, जहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होता ऐसे जगह पर, मतलब कि उसको कोई हिलाए नहीं, उसको डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर
उसको रख देना है। और वो जो ब्लड है तो उसको क्लॉट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो कम से कम 2 से 3 घंटे बाद ब्लड क्लॉट हो जाएगा और जो सीरम सैंपल होता है वो ऊपर रह जाएगा। तो वो सीरम सैंपल हमें सिरिंज से निकाल लेना है एक क्लीन वायल में। और अगर उस सीरम सैंपल में हमें मतलब कि ऐसे कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं या फिर वो लाल लाल कलर का दिख रहा है, पिंकिश कलर का दिख रहा है, मतलब कि उसमें रेड ब्लड सेल्स है, तो उसे भी हमें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूज करना है। तो वो जो ब्लड सेल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे और क्लियर बिल्कुल सीरम जो सैंपल होता है वो हमें मिलेगा। तो उसको फिर हमें अलग से एक क्लीन वायल में रखना है और उसको लेबल लगाना है। तो दोनों भी प्रोसेस में सिर्फ फर्क इतना है कि जब हम प्लाज्मा सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वो एंटीकोएगुलेंट वायल में कलेक्ट करते हैं, और जब सीरम सैंपल हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं होता है। इतना फर्क होता है दोनों सैंपल में। तो ये तो हो गए टेक्निक की सीरम सैंपल प्लाज्मा सैंपल हमें किस तरह से कलेक्ट करना है। मानो अगर हमें उस सीरम सैंपल को या प्लाज्मा सैंपल को स्टोर करके रखना है तो हम उसको फ्रिज में यानी कि रेफ्रिजरेटर में 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 दिन के लिए रख सकते हैं। और अगर केमिकल प्रिजर्वेशन की हम बात करें तो केमिकल प्रिजर्वेशन करके भी हम उसको रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है मार्थिओलेट 0.01% यानी कि 1:10,000। इसकी जगह हम फिनॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिनॉल जो है तो 0.5% लेना है, और 10 ml सीरम सैंपल अगर है तो उसमें हमें सिर्फ 0.5% वाला फिनॉल जो है वो 1 ml डालना है। तो इस तरह से हम इसका केमिकल प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। और अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसको 8 दिन के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये हो गई सीरम और प्लाज्मा सैंपल किस तरह से कलेक्ट करना है और उसको किस तरह से प्रिजर्व करना है, जो कि हमारे डायग्नोसिस के बहुत ज़्यादा काम में आता है, डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो केमिकल एनालिसिस होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए। तो आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको फील्ड प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सो आई होप कि ये वीडियो आपके फील्ड प्रैक्टिस में ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। ये बातें जो है तो वो ये बातें हर एक फील्ड वेटरनरियन को या प्रैक्टिशनर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।